गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन 15 की। नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जनरल नॉलेज लेते हैं कि जो पृथ्वी है इसकी सूर्य से जो दूरी है वो होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि एक खगोलीय मात्रक है। खगोलीय मात्रक का मतलब है कि जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, उनके मध्य की जो दूरी होती है वो ज्ञात करने का जो मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है, आप जानते हैं, गति करती रहती है। पृथ्वी निरंतर गतिशील होती है। यह अपनी धुरी पर, जो पृथ्वी होती है, यह अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक जो मैंने ये पृथ्वी मानता हूँ मैं, तो जो पृथ्वी है ये पृथ्वी अपने भूमि अपनी जगह पे भी क्या होती है? घूमती रहती है। इस प्रकार से घूमती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहेगी इस प्रकार से। तो यानी कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर इस प्रकार से जो घूमती रहती है, ये जो अपना घूर्णन है, ये घूर्णन एक दिन में पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। ये इस प्रकार से अपनी धुरी पर घूमती रहेगी और घूमते घूमते एक दिन में पूरा चक्कर लगाएगी। इसके साथ ही जो ये जब घूमती है तो जो सूर्य होता है, इस सूर्य का जो प्रकाश है वो जिस हिस्से में पृथ्वी के पड़ता है वहाँ पे तो दिन होता है, जबकि इसके विपरीत वाली जो सतह होती है वहाँ पे क्या होती है? रात होती है। यानी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात का निर्माण होता है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है वह दिन होता है, इसके विपरीत रात होती है। पृथ्वी एक वर्ष में, पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, आपको पता है, और चारों ओर चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने में पूरा एक साल लगता है, 365 दिन लगते हैं। यानी कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती हुई इसके चारों ओर क्या लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये अपनी धुरी पर तो एक दिन में पूरा चक्कर करती है, जबकि सूर्य के चारों ओर ये एक साल में अपना पूरा चक्कर पूर्ण करती है। एक साल में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक दिन में अपने धुरी पर घूमती रहती है। घूमने से दिन और रात होते हैं और चक्कर लगाने से, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से पृथ्वी पर जो ऋतुएं हैं वो बनती है। जो पृथ्वी होती है ये अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। कितनी टेढ़ी होती है? तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री अंश पर क्या है? ये झुकी रहती है। 23.5 अक्षांश पर ये क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई पाई जाती है। झुकी हुई होती है पृथ्वी, सीधी नहीं होती है, मतलब अपनी धुरी पर। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है इसका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी आपको पता है सौर परिवार का सदस्य है, अंतरिक्ष का सदस्य है, सौर परिवार का सदस्य है। तो यानी कि कहा जाता है कि सौर परिवार के साथ ही इसका भी निर्माण या इसकी उत्पत्ति हुई होगी। सौर परिवार के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी।
इसमें हम पढ़ेंगे ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। ज्वारीय जो परिकल्पना है इसे सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसके अनुसार एक विशाल तारा था और ये जो विशाल तारा है ये सूर्य के समीप आया था, और जैसे ही सूर्य के समीप आया तो इसमें आकर्षण बल के कारण इस सूर्य से एक पदार्थ बाहर निकला, उभार के रूप में जो पदार्थ है वो बाहर निकला। ये जो उभार था ये किनारों पे से तो पतला था लेकिन बीच में से मोटा था। अब क्या हुआ कि जो ये पदार्थ बाहर आया तो ये सिरों से पतला और बीच में से मोटा था। अब तारा तो क्या हुआ, अपने रास्ते चला गया, निकल गया, लेकिन जो सूर्य से बाहर आया हुआ भाग था ये टूट गया। ये जो बाहर आया हुआ भाग है ये टूट गया, और टूटने से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रहों को हम अगर एकांतर क्रम में ऐसे सजाते जाएं तो एक सिगार जैसी संरचना बनती है, जो बीच में से मोटी होती है, किनारों पे पतली होती है। ये क्या थी, ज्वारीय परिकल्पना थी। इस प्रकार से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य से इसी प्रकार सूर्य से क्या अलग हुई, पृथ्वी अलग हो गई। और सूर्य से जैसे ही पृथ्वी अलग हुई तो पृथ्वी जो थी ये उबलते हुए गर्म गोले के रूप में थी, उबलते हुए द्रव के गोले के रूप में थी। अब क्या हुआ कि बनने के बाद में बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो तरल बना रहा। पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या बना रहा, तरल बना रहा। इसका कारण यह भी था कि अंतरिक्ष के पिंड इससे टकराते रहते थे। पृथ्वी से टकराने से क्या बना रहा, तरल बना रहा। 4.40 अरब वर्ष पूर्व, 4.40 अरब वर्ष पूर्व, 4.40 अरब वर्ष पूर्व जो मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से, एक मंगल के ग्रह का आकार का एक और पिंड था, वो किससे टकराया, पृथ्वी से टकराया। और पृथ्वी से टकराते ही पृथ्वी से किसका निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ। और ये जो चंद्रमा था ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह, आपको अगर पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है तो आप क्या बताएंगे, चंद्रमा। किसी एक मंगल ग्रह के समान या मंगल ग्रह के बराबर के एक पिंड द्वारा किसके टकराया, ये पृथ्वी से। और टकराने से किसका निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ, जो कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का होता है। भारी चट्टान पृथ्वी जो है इसी चंद्रमा के कारण, ये जो चंद्रमा है इसी के कारण यहाँ पे पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा नाम सुना होगा आपने, ज्वार भाटा आता है। और इसी चंद्रमा के कारण, जो इसी चंद्रमा के आकर्षण के कारण जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है। और इसकी गति जो है वो भी क्या है, धीमी हो गई है। पृथ्वी जो है ये अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में चंद्रमा मदद करता है। इसी के साथ ही पृथ्वी ठंडा होने पर इसमें क्या हुई, कुछ भारी और कुछ हल्की चट्टानें बनी। पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, पृथ्वी ठंडी हुई। और जैसे ही ठंडी हुई तो इसमें भारी और हल्की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारी चट्टानें जो हैं ये गहरी धंस गई, यानी कि पृथ्वी के अंदर तक गहराई में धंस गई, जबकि हल्की चट्टानें क्या रही, ऊपर की ओर रही। पृथ्वी के केंद्र से सतह की जो दूरी होती है, पृथ्वी जो है इसके केंद्र से इसकी सतह की जो दूरी है ये 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। और अभी तक यदि हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी में गड्ढा करें तो 15 किलोमीटर तक का ही हम गड्ढा उत्पन्न कर पाए हैं। इससे ज़्यादा अंदर छिद्र करना पृथ्वी के संभव नहीं हुआ है। आगे हम बात करें कि जो विज्ञान है
इस विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए जो प्रमाण हैं, इन प्रमाणों से ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो जन्म है ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है और पृथ्वी जो है इसकी जो उम्र है ये ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। ब्रह्मांड की उम्र की कितनी है? 1/3 है। प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, मैंने आपको बताया अभी, बहुत ज़्यादा गर्म थी और इसके घूमने की गति भी क्या थी? तेज थी। जब कोई वस्तु घूमती है वो क्या होती है? गर्म होती जाती है। जैसे मान लीजिए पंखा है, कई देर से चल रहा है, उसको चलते चलते बहुत टाइम हो गया है, तो वो थोड़ी देर में उसकी मशीन गर्म हो जाती है, पंखा गर्म हो जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी क्या थी? घूमती थी और घूमने से इसकी जो गति थी घूमने की वो बहुत तेज थी, जिससे ये गर्म थी। इसका गर्म होने का एक कारण ये भी था क्योंकि ये सूर्य से अलग हुई थी। आगे बात करें तो इसे ठंडा होने में, पृथ्वी के ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए और जो बाहरी तत्व थे, बाहरी चट्टानें थी, वो गहराई में चली गई और हल्के तत्वों से क्या बन गई? बाद में से सतह बन गई और जो जितनी भी गैसें बची उन गैसों से किसका निर्माण हो गया? वायुमंडल का निर्माण हो गया। जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के पश्चात, जैसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई तो जीवन की उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी पर अन्य प्रभाव भी पड़ते गए। पृथ्वी जो है सौर मंडल में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ठोस ग्रह है। सबसे बड़ा ठोस ग्रह है। ये हमने बात की पृथ्वी के उत्पत्ति की। पृथ्वी की उत्पत्ति का विकास सूर्य से ही हुआ है ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार, और सूर्य से अलग होने के कारण पृथ्वी गर्म थी, बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडा होने से इस पे जीवन जो है उसकी उत्पत्ति हुई।